निर्वित चिकित्सा और इसके अलावा स्थितिकरण, इन 5 अंगों का अध्ययन किया। और एक छठवां अंग उपगूहन, ऐसे 6 अंगों का हमने अभी तक अध्ययन किया है। आज हम सम्यक्त का वात्सल्य नामक सप्तक अंग कहने वाला श्लोक पढ़ेंगे। वियुष्टान प्रति सद्भाव सनाथापेत केत्वा प्रतिपत्तिर्यथा योगम वात्सल्यमभिलभ्यते। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, रूप धारण करने वालों का जो यूथ अथवा समूह, वे धर्मात्मा का अपना समूह है। रत्नत्रय के धारकों के यूथ में रहने वाले मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका तथा अव्रत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथा योग्य प्रतिपत्ति अथवा उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठा कर स्वयं नीचे बैठ जाना, उनके आने से इतना हर्ष मानना जितना किसी दरिद्री को महानिदान के प्राप्त हो जाने से होता है। महान प्रीति का भाव आना और अवसर अनुसार आहार, पानी, निवास सामग्री आदि द्वारा वैयावर्ती करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। सम्यक दर्शन के अंदर वात्सल्य अंग का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना वात्सल्य के सम्यक दर्शन संभव नहीं है। उसका कारण है कि जब तक साधर्मियों से, भाई बंधुओं से आपस में वात्सल्य भाव नहीं होगा तो उसके स्थान पर फिर राग कसाय बढ़ने लगेगा, राग द्वेष बढ़ेगा। राग द्वेष को कम करने का सबसे सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ साधन है सच्चा वात्सल्य अंग। तो यहाँ पर और भी ये विशेष जानना चाहिए कि जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति हो, हिंसा रहित कार्यों को प्रीति सहित करता हो, हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालता हो, सत्य वचन में, सत्य वचन के धारी में, सत्य धर्म की प्रेरणा में प्रीति हो, अन्य का धन, अन्य की स्त्री के त्याग में रुचि हो, पराधन व परिस्त्री के त्यागियों में प्रीत हो, उस ही को वात्सल्य अंग होता है। कैसे? ऐसा जो मेरा साधर्मी है, जो जिनेन्द्र देव के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल रहा है, पर धन में अपना राग नहीं करता है, ऐसा जो जीव है वो मेरे वात्सल्य के योग्य है। 10 लक्षण धर्म व धर्म के धारकों साधर्मियों में जिसे अनुराग हो और धर्म में अनुराग होने से त्यागी संयमियों में महान आदर पूर्वक प्रिय वचन द्वारा प्रवर्तता हो, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। ऐसा मेरा कोई भी साधर्मी बंधु जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है और ज्ञानोपार्जन में लगा हुआ है और बहुत ही उसके जो भाव हैं वो सरल हैं, समतापूर्वक हैं, ऐसा मेरा साधर्मी है, मुझे उसके वात्सल्य अंग का वात्सल्यता उसके प्रति मेरे दिल में हमेशा होनी चाहिए। यद्यपि सम्यक दृष्टि के अंतरंग में तो अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में ही अनुराग है और बाह्य में उत्तम समाधि धर्मों में तथा धर्म के आयतनों में अनुराग है, तथापि अन्य मिथ्या धर्मियों से द्वेष नहीं करता। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि वो साधर्मियों से ही वात्सल्य करेगा। जो मिथ्या दृष्टि हैं, मायाचारी हैं, मिथ्यात्व के मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे भी वो द्वेष नहीं करता। ये भी इस वात्सल्य अंग में समाहित है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं कि अपने ही साधर्मियों से के प्रेम करना है और दूसरे जो हमारे धर्म को मानने वाले नहीं हैं उनके साथ हमें बैर भाव रखना है या द्वेष भाव रखना है, ये भी नहीं करना है। इसका भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है, क्योंकि प्रवचन सार सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा कहा, राग द्वेष मोह ये बंध के ही कारण है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जितना भी हम राग द्वेष करेंगे, भले ही वो गलत हैं, अधर्म के कुधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, यदि उनसे राग द्वेष करेंगे तो हमारे कर्मों का बंद होगा। इसलिए उनके प्रति समता और सरलता का भाव रखना है। इसमें मोह अर्थात मिथ्यात्व और द्वेष ये दोनों तो अशुभ भाव ही हैं। एकांत करके संसार परिवर्ण का कारण
पाप कर्म का ही बंद करते हैं। मोह और मिथ्या और द्वेष ये सब अशुभ भाव ही हैं। राग भाव है वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। उसमें से अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों 10 लक्षण धर्म स्याद्वाद रूप जिनेन्द्र के आगम में वीतराग के प्रतिबिंब में वीतराग के प्रतिबिंब के आयतन में अनुराग है जो शुभ भाव है, साथ ही से पुण्य का बंध करने वाला है और वह स्वर्ग आदि का साधक पुण्य बंद कराने वाला है तथा परंपरा से मोक्ष का कारण है। राग तो करना है, लेकिन राग कितना करना है? अनंत परमेष्टि में, पंच परमेष्टियों में, अपने सच्चे देव गुरु में, 10 लक्षण धर्म में, अष्टानिका पर्व में, स्याध्याय रूप जिनेन्द्र के आगम में जो सच्चे शास्त्र हैं, वीतराग के प्रतिबिंब में, वीतराग के आयतन मंदिर आदि हैं, उनसे राग करना है। और ये राग स्वर्ग के तो साधन ही हैं, लेकिन आगे चल के मोक्ष का कारण भी बनेंगे। और इसके उलट यदि विषयों में अनुराग करते हैं, कषायों में अनुराग करते हैं, मिथ्या धर्म में, मिथ्या दृष्टियों में, परिग्रह आदि 5 पापों में अनुराग रूप राग भाव है, तो वह नियम से मोह भाव व द्वेष भाव ये सब भाव नरक और निगोध में अनंत काल तक केवल ले जाने वाले नहीं हैं, अनंत काल तक परिभ्रमण कराने वाले हैं। जो सम्यक दृष्टि हैं वो अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेषभाव नहीं रखता। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो सम्यक दर्शन को पालता है, यानी सम्यक दृष्टि है, वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, कुधर्मी है, कुदेव है, उनसे भी द्वेषभाव नहीं रखता, उनके प्रति समता, सरलता या ये तो उनके प्रति कोई भी भाव नहीं रखता, न तो राग का भाव रखता है न द्वेष का भाव रखता है, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात् कर्म के व ज्ञानावर्णी कर्म के वशीभूत अपना स्वरूप भूले हुए हैं। क्या जानता है उनको देख के वो कि ये जो जीव है ये मिथ्यात् और अपने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों के उदय के कारण मिथ्यात् में भटक गया है। ऐसा मानते हैं कि इसका भी कल्याण होगा, ऐसी भावना आता है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो ये भावना आता है कि हे भगवान इसका भी निश्चित रूप से कल्याण होगा, लेकिन ये मिथ्यात् के मार्ग पर चला गया है और ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्मों के उदय से, देखो एक बात ध्यान रखना, जिसका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी आदि अंतराय कर्मों आदियों का उदय होगा, आपका सगा भाई भी होगा, सगा संबंधी होगा, सगा मित्र होगा, आप उससे कितना भी कह दो कि चलो भैया मंदिर चलो, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, वो नहीं करेगा। उसका कर्म उसे करना ही नहीं देगा। कितना भी कर लो आप, कितना प्रयास कर लेना, कितना प्रलोभन दे देना, कुछ भी करा लेना, लेकिन नहीं, उसके अंतराय कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी आदि कर्म, उसको वो मंदिर में सीढ़ी तक आएगा, बाहर से हाथ जोड़ कर चला जाएगा, अंदर भी नहीं आएगा। तो ऐसे भी यहाँ पर वो जो सम्यक दृष्टि होता है वो सोचता है कि जिसके संग जो घटना घटित हो रही है, जो कर्म इसके साथ बंधे हुए हैं, उन कर्मों के कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। अज्ञानी है, इससे बैर करने का क्या साध्य? अब जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, उससे राग द्वेष या बैर करने से क्या लाभ होने वाला है? इनको तो इनकी विपरीत बुद्धि मार डाल रही है। ये तो खुद ही कर्मों का मारा हुआ है। एक मिथ्या दृष्टि मायाचारी जीव, वो तो खुद ही अपने कर्मों का मारा हुआ है, उससे कैसा द्वेष करना, ऐसा सोचते हैं। अतः सम्यक दृष्टि दया भाव ही रखता है, राग देश रहित मध्यस्थ मार्ग रहता है। वो मध्यस्थ रहता है, न राग करता है न द्वेष करता है, किसी भी प्रकार का कोई भाव उसका उसके प्रति नहीं रखता। वो यही सोचता है कि जीव के ज्ञान कर्मों के उदय के कारण इसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, और कितना भी समझा लो, जब तक इसके पुण्य कर्मों का उदय नहीं आएगा, ये धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह तो वस्तु के स्वभाव को सच्चा जानकर एक इंद्रिय जीवों में करुणा भाव रूप प्रीति करता है। एक इंद्रिय जीव को भी देखेगा ना, वो एक पेड़ पौधे इस तरह के जो एक इंद्रिय जीव है, मट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, उनको भी देखेगा तो उनके प्रति भी दया का भाव आएगा। देखो एक दिन मैं भी ऐसे ही था, और ये भी बेचारा देखो कितना कष्ट भोग रहा है, बरसात में, धूप में। कल देखा था रैली में 1 घंटे चले, क्या हालत हो गई, कितनी गर्मी थी। वो 1 घंटे की गर्मी, और ये तो पूरे रात और दिन एक इंद्रिय जीव इस तरह की कष्ट को सहन करते रहते हैं। क्या कोई उपाय नहीं है? अब वृक्ष को भी यदि धूप में खड़ा रहना है तो वो किसकी छाया लेगा?
ऐसा करुणा का भाव रखता है सम्यक दृष्टि, वे तो वस्तु के स्वभाव को सच्चा जानकर एक इंद्रिय जीवों में करुणा भाव प्रीति करता है। सभी मनुष्यों में बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना, अपमान, हानि नहीं चाहता। किसी की कोई कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गलत मार्ग पर चल रहा हो, उसकी भी वो बुरा नहीं चाहता। मिथ्या दृष्टियों के बनाए जो देवताओं के मंदिर, स्थान, मठ हैं, उनके बैर करके उनको नष्ट नहीं करना चाहता। वो इस तरह के कुदेवों, कुगुरुओं के मंदिर आदि भी देखता है तो वहाँ समता भाव रखता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सब कर्मों का उदय मानकर ऐसा सोचता है। सरागी देवों की मूर्ति, देवताओं की क्रूर रूप मूर्ति, योगिनी, यक्ष, भैरव आदि यंत्रों की स्थापना के स्थान है, उनसे कभी बैर नहीं करता है, क्योंकि ये देवताओं को मूर्तियाँ तथा इनके स्थान तो अनेक जीवों के अभिप्राय के अधीन पूजने आराधने को ही बनाए गए हैं। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है। यदि किसी को पीपल की पूजा करनी है या कुएं की पूजा करनी है तो उसको करनी है, उसको कितना भी समझा लो, क्योंकि राग, भय और आशा, इन तीन वस्तुओं के परिभूत होकर व्यक्ति कुधर्म, कुराग, कुदेव, कुगुरु की शरण में रहता है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इन तीनों के वसूभूत रहता है। अन्य के अभिप्राय को अन्य कौन समर्थ है। सभी मनुष्य अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं। जिसको जैसा सम्यक या मिथ्या उपदेश मिला है उसी प्रकार प्रवर्तन करते हैं। अब ये परंपरा से चला आ रहा है, किसी के घर में कोई देवी पूजी जा रही है, या बहुत सी जगह देखा है हमने, वो आला बना के पूछते हैं ना, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, है उनके देवी देवताओं का। हाँ, ये हमारे देवी देवता हैं। या शादी ब्याह में देखा होगा, हल्दी सुपारी को देवी देवता बना लेते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है क्या, पूछते हो? फोटो लगाते हैं। अब थोड़ा सुधार आ गया है मुनियों के द्वारा, लेकिन हमने देखा था कि एक घर में सुपारी, हल्दी वगैरह रखे रहते थे, और वो हल्दी सुपारी सब घरों में घूमते रहते थे। जिसके यहाँ शादी होती थी वो वहाँ से उठ के उसके घर चले गए कि कहाँ जा रहे हैं, देवी देवताओं को लेने जा रहे हैं। अब हल्दी सुपारी को देवी देवता मान लिया और उनको देवी देवता मान के पूजा कर रहे हैं, तो अब इसमें कोई क्या करेगा, क्योंकि उनके पास जितना ज्ञान है उसी ज्ञान का तो प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल होता है, आज भी होता है, अभी भी होता है। यानी कितने परिवारों में आज भी होता है, हल्दी सुपारी आदि देवताओं के रूप में उस घर में रखे होंगे, और वो एक तरफ रखे रहेंगे पोटली में बांध के। जब उसके परिवार के दूसरे घर में शादी होगी तो वो उसके घर आएगा और उसके बदले में उसे शिकंजी पिलाएगा और मीठा खिलाएगा। हाँ, और पैसे भी होते हैं उसमें, सिक्के भी पड़े होते हैं, वो सिक्के डालेंगे, एक दो सिक्का भी ऐड हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न परंपराएं, नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है, मैंने तो अपने यहाँ ख़त्म कर दिया। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं था, सच्चे शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु की शरण नहीं थी और मिथ्यात्व के मार्ग पे भटक रहे थे, लेकिन आज भी ऐसी परंपराएं चल रही हैं। क्योंकि जब तक सच्चे देवता गुरु की शरण में नहीं आओगे तो ऐसे ही भटकना पड़ेगा। अनादिकाल से भटक रहे हैं और अनादिकाल तक भटकेंगे। इसलिए बोली शांतिनाथ भगवान की, या वाणी के ज्ञान से सूझे रोका लो, तो वाणी मत तक दरो सदा दे धूलो, ये जिन वाणी भारती तो जब